अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड यू गाइस आर इन अ गुड हेल्थ। दिस इज़ मी डॉक्टर इकरा तैमूर एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें और इसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा, आज जो है वो टॉपिक हमारा जो बात करने का है वो ये है कि अक्सर आपने देखा है और स्पेशली इफ़ यू बिलोंग टू पेरिफेरल एरिया ऑफ अ मेन सिटी, तो वहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि अताइयों का जो राज है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब अताई डॉक्टर कौन से होते हैं जी? क्वैक्स आम लफ्ज़ों में जिनको कहते हैं, कि यानी कि जो प्रोफेशनली डॉक्टर नहीं होते हैं, उनका कोई ना कोई थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है अलॉन्ग विद द डॉक्टर। वहाँ पे उनके किसी डॉक्टर के वो असिस्टेंट रहे होते हैं या उसके जो है वो फार्मासिस्ट रहे होते हैं, या जो है वो इस तरीके से उन्होंने कहीं पे काम किया होता है एज अ कंपाउंडर, और फिर वो जो है वो अपना सेटअप बना के एज अ डॉक्टर काम कर रहे होते हैं। ठीक है। अब ये चीज़ तो चले एक समझ में आती है कि एक अताइयों की ये कैटेगरी होती है। ठीक है। एक अताइयों की वो भी कैटेगरी होती है कि जिसमें उनका कोई दूर दूर तक जो है वो वास्ता नहीं होता है मेडिकल फील्ड से, एंड येट स्टिल दे आर प्रैक्टिसिंग इट। अब मैं आपको 2-3 जो है वो पर्सनल जो है वो अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बताती हूँ कि हमारे नेबर्स जो हैं, उनमें जो अंकल थे, अंकल हैं, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दें। ही यूज्ड टू बी अ ड्राइवर इन वापडा। ठीक है। और ही यूज्ड टू रन अ क्लिनिक फॉर द पास्ट, ही हैज़ बीन रनिंग अ क्लिनिक फॉर द पास्ट 25 ईयर्स। ठीक है। आप इमेजिन करें कि एक तरफ उनका प्रोफेशन जो था वो जो है वो ड्राइवरी है। ठीक है। ही इज़ अ ड्राइवर बाय प्रोफेशन, लेकिन वो क्लिनिक रन करें। अब इसमें दूर दूर तक कोई 19-20 का भी आपस में मिलाप नहीं है इन दो प्रोफेशंस का। तो आप चेक करें कि वो इंसान जो है या वो शख्स जो है वो किस तरीके का क्लिनिक रन कर रहा होगा। ठीक है। और अपने आप को वो डॉक्टर कह रहे हैं, और फिर जब अपने मसाइल पेश आते हैं, यानी कि जब अपनी हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो वो फिर हम स्पेशलाइज्ड वापडा के जो हॉस्पिटल हैं जो हमें इंटाइटल्ड हैं, हम वहाँ पे जाएंगे। ठीक है। तो ये तो कोई तरीकाकार नहीं है कि आपकी हेल्थ जो है वो आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे हैं और दूसरों की जो हेल्थ है वो उसको आपने दाव पे लगाया हुआ है। ठीक है। अब आई डोंट बिलीव के जो है वो उनसे ठीक है रूटीन की जो उनको पता होती है, अच्छा जी बुखार हो गया इसमें हम ये दवाई दे देंगे, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उसमें हम ये दवाई दे देंगे, किसी की शुगर बढ़ी है उसमें ये दवाई दे देंगे, बच्चा है खांसी ये वो, ये रूटीन की मेडिसिन हम लोगों को घर में पता होती है। बट बात कहाँ पे आती है, इशू कहाँ पे आता है? इशू ये आता है कि जब पेशेंट की कोमोर्बिडिटीज़ हैं एक स्पेसिफिक डिजीज़ के साथ, और आपने उन कोमोर्बिडिटीज़ को ज़हन में रखते हुए जो है वो उसको ट्रीट करना होता है। जैसे अब ब्लड प्रेशर की 10 दवाई हैं। ठीक है। यू कैन नॉट गिव एवरी मेडिकेशन टू एवरी पेशेंट। ये जो है वो खांसी के इतने सिरप हैं या शुगर की दवाइयाँ हैं, तो आप हर शुगर के मरीज़ को एक ही दवाई तो नहीं दे सकते। ठीक है। तो ये एवें नहीं पढ़ के 5 साल एमबीबीएस और फिर 1 साल हाउस जॉब और अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो दाँव पे लगा के डॉक्टर बने होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो बात ये है कि हम ये बात हमें हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हमारे माशरे में जो है वो अताइयों का बहुत ज़्यादा राज है। लेकिन मैं इस बात पे नहीं आ रही कि ये है या नहीं है, ये डेफ़िनेटली है, और हम सब लोग इस हकीकत से नज़रें नहीं चुरा सकते। ठीक है? कि इवन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्वीपर्स होते हैं, इवन दे आर प्रैक्टिसिंग एज़ डॉक्टर्स इन देयर ओन एरिया। ठीक है। वहाँ पे वो उनको जो भी अस्पताल इंसान आता है ना पेरिफेरी से काम करने के लिए, किसी अच्छे बड़े शहर में वो काम करता है, तो उसके इलाके को लोगों को यही पता है कि ये डॉक्टर है। ठीक है। वो स्वीपर है, वो टेक्नीशियन है, वो ओटी अटेंडेंट है, वो पैरामेडिक्स है, वो सिस्टर है, नर्स है, जो भी है, वो अपने आप को एज़ अ डॉक्टर उन्होंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है। वो लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, वो लोगों को दवाइयाँ लिख के दे रहे हैं जो कि विच दे आर नॉट अलाउड फॉर। ठीक है। तो उसमें ये है कि अब ये ऐसा क्यों हो गया, या ये जो इतना बड़ा एक आप कह लें कि एक पूरा प्रोपेगेंडा है या ये एक पूरा नेटवर्क है, इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया कि इवन आप लोगों को याद होगा कि कुछ साल पहले की बात है कि देयर वाज़ क्रैकडाउन ऑफ क्वैक्स बाय गवर्नमेंट। ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग थे हमारे इर्द-गिर्द, आपने भी आई एम श्योर नोटिस किया होगा, जो कि इस क्रैकडाउन से बच गए थे। ठीक है। अब वो है कि उनका नेटवर्क इतना मजबूत और इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका हुआ था कि दे न्यू व्हेन दे आर गोइंग टू
रेडेड, ठीक है, उन्होंने कहाँ पे कब रेड डालनी है, और वो अपने जो है वो 2 नंबर जो क्लिनिक्स होते थे वो पहले से वो बंद करके बैठे हुए होते थे, और दे नेवर गॉट कॉट, ठीक है। तो उसमें ये है कि जो पेरिफेरी से बहुत ऐसे होता है, आप जो है वो पेरिफेरी से जो है वो डॉक्टर्स बनते हैं, ठीक है। बड़े शहरों में जाके अच्छे गवर्नमेंट या प्राइवेट सेटअप से डॉक्टर्स बनते हैं, जब डॉक्टर हजरात, तो उसके बाद दे नेवर गो बैक टू देयर ओन एरियाज, ठीक है। वो और जाहिर बात है, अगर हम एक ओपिनियन भी लें एक अवाम का, तो उनको ये है कि अच्छा जी, हम एक गांव से उठ के या हम एक कस्बे से उठ के हम डॉक्टर बने हैं, तो व्हाई वुड वी गो बैक टू दैट एरिया, ठीक है। व्हाई वुड वी नॉट प्रैक्टिस इन द मेन सिटी, जहाँ पे हर चीज़ मेन स्ट्रीम है, जहाँ पे मार्केट में कंपटीशन है, जहाँ पे हमारी जो है वो हम कुएं के मेंढक नहीं रहेंगे, जहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, हमारा जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो काउंट होगा। ये सब चीज़ों को देखते हुए एवरीवन थिंक्स दैट इट्स नॉट गुड फॉर देम टू गो बैक टू देयर प्रिमिटिव एरिया जहाँ से वो आए थे। अब वही ये एक जो गैप क्रिएट हो जाता है कि छोटे शहरों से अगर कोई डॉक्टर बन भी जाता है, या छोटे गाँवों से कोई डॉक्टर बन भी जाता है, तो वो जब वापस नहीं वहाँ पे जाते हैं, या कभी वो ज़िंदगी में चले भी जाते हैं कंसल्टेंट बन के, या एक लंबा अरसा पेरिफेरी से बाहर रह के मेन सिटी में गुजारने के बाद जब वो चले भी जाते हैं, तो वहाँ पे वो जो गैप क्रिएट हो चुका था उनकी एब्सेंस में, वहाँ पे इन लोगों को मौका मिल गया, इन अताइयों को, इन क्वैक्स को, कि उन्होंने अपने नेटवर्क जो है वो मजबूत कर लिया। अब वहाँ के लोगों के लिए वही उनके सब कुछ है, ठीक है। वही उनके करता धरता है, वही उनके हीलर्स हैं, वही उनके फिजिशियंस हैं, वही उनके सर्जन्स हैं, ठीक है। और वो उन्हीं के पास और आप सोचें कि स्पेशली मैं गाँव और छोटे कस्बों की बात कर रही हूँ, कि वहाँ पे ये जो क्वैक्स होते हैं, दे आर लाइक स्पिरिचुअल हीलर्स टू देम एज वेल, ठीक है। वो उनके मुरीद बने होते हैं लोग उनके, ठीक है। उनको लगता है कि बस ये जो हमारा इलाज है वो इधर से ही होना है, और अगर हमने किसी और की दवाई ली, तो जो है ना वो हमारा तो इलाज सही तरीके से नहीं हो रहा, एंड दे आर नॉट इवन पेइंग लेस, दे आर पेइंग देम उतनी ही अमाउंट जो कि वो किसी अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दे सकते हैं, और वो उतने ही पैसों में अपने आप को एक अताई या क्वैक से ट्रीट करवा रहे होते हैं। तो मुझे जो है वह हैसियत डॉक्टर, it really जो है वो it's really painful for me to see all of these quacks with such a strong network, और वो इतनी तसल्ली के साथ और इतनी कामयाबी के साथ उन्होंने अपने जो है वो सेटअप्स वो रन कर रहे हैं इतने इतने सालों के साथ, इतने इतने सालों से वहाँ पे, और वो अर्न भी कर रहे हैं, उन पे कोई क्रैकडाउन्स नहीं हो रहे हैं। और आई रियली विश के पेरिफ्री में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो बेहतर हों, ठीक है, लोगों को जो है वो स्पेशलिस्ट केयर मिले, वहाँ पे उनको ये क्वैक्स की जो है वो हाथों जो भी वो मैल ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं वो ये ना हो। तो इस चीज़ को मुकम्मल तौर पे आप कह लें कि जड़ से निकालने के लिए ये ना सिर्फ इंडिविजुअल बल्कि कम्युनिटी और जो नेशनल लेवल, इसमें गवर्नमेंट को भी जो है वो, जैसे कुछ सालों पहले एक बड़ा सीरियस क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ था, इसी तरीके से जो दोबारा जो है वो पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, दोबारा से ये चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है कि लोग जो है वो पेरिफेरी में और टाउन्स में और कस्बों में, गाँव में मेल ट्रीट ना हो, और वहाँ पे स्पेशलिस्ट जो है वो उनको केयर अवेलेबल हो। और उसमें ये इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं कि जिस भी एरिया से हम बिलोंग करते हैं, ठीक है, हम लोगों को, डॉक्टर्स को चाहिए कि हम वहाँ पे अपना जो कीमती वक्त हमारा हम एक बड़े शहर में गुजार रहे हैं, वहाँ से हम वक्त निकाल के वहाँ पे भी अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करें, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो, लोगों के अंदर शऊर पैदा हो, और उनको इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेशलिस्ट केयर जो है वो डिलीवर हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ इस मैसेज को जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फैलाएं, लोगों को पता होना चाहिए ये बातें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।